जय श्री कृष्णा साथियों। मुझे आने में 2-4 मिनट लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। आज जहाँ भी बीजेपी का शासन है, जिन भी प्रदेशों में बीजेपी का शासन है, वहाँ पे पिछड़ी जातियों, खासकर यादव बंधुओं की हत्या, हमारे भाइयों की हत्या हो रही है। उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रशासन इन्वॉल्व है, यानी कि बीजेपी जो कि सत्ता में है, उनके नेता जो सत्ता में बैठे हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के हथुआ में जो ट्रिपल मर्डर हुआ है। जेपी यादव के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। जेपी यादव के माता पिता और उनके भाई को ख़त्म कर दिया गया। जेपी यादव जो कि अपनी ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं और पीएमसीएच पटना में एडमिट हैं। जिस दिन ये हत्या हुई है उस दिन उनको ज़मीन पे लेटाया गया था गद्दा डाल के, और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव के हस्तक्षेप के बाद वहाँ पे उनको बेड मिला और इलाज सुचारू रूप से शुरू हुआ। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। इस घटना को आप जघन्य अपराध कहेंगे, जघन्य अपराध है। और इसमें कहीं ना कहीं स्वयं मुख्यमंत्री की संलिप्तता है। आज प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को क्यों नहीं दिखता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए? जिस मुख्यमंत्री से प्रदेश की बागडोर नहीं संभल रही है उससे ले लो। सिर्फ दूसरे प्रदेशों पे निगाहें रहती हैं जहाँ तुमसे कम क्राइम है। अपने पार्टियों से शासित या जिनसे गठबंधन करके बैठे हो उनको नहीं दिखता है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्यों चुप बैठे हैं? जब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्थाएं बड़ी लचर थीं, आज नहीं दिख रही हैं। एक बाबा मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। यादव की, बैकवर्ड की, दलित की, ब्राह्मण तक की हत्या हुई है। कोई बचा है? सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है। आज स्थिति ये आ चुकी कि हमें आपको एकजुट होना पड़ेगा। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हमें अपना झंडा खुद उठाना पड़ेगा। हमें अपने आप की और अपने लोगों की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकारें मनु के संविधान से चल रही हैं, हमारे देश के संविधान से नहीं चल रही हैं। और मनु का संविधान कहता है कि बैकवर्ड दलितों को सवर्णों के सामने खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। उनको हर तरह के अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। यही हो रहा है। बैकवर्ड का नेता होने के बाद भी सुशासन बाबू आँख और मुंह, नाक, सब कान सब बंद किए बैठे हैं इस हत्या पे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। वो संघियों की गोद में ऐसे बैठे हैं दुबक के, जैसे लग रहा है कि उनको स्वर्ग मिल गया है और सब कुछ उनको हरा हरा सावन के अंधे की तरह दिखाई दे रहा है। इस हत्या में उन्हीं का एक विधायक अमरेंद्र पांडे, जिसके ऊपर 50 केस है, 50 छिनैती, डकैती, हत्या, बलात्कार सब हैं, उसका हाथ है, डायरेक्ट उसका हाथ है। उसने हत्या करवाई है। उसके भाई भतीजों ने हत्या की है। उसके बाद भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं और बड़ी बड़ी बात करने वाला सुशील मोदी चोर की तरह किसी बिल में छुपा बैठा है। 50 केस इसके हटा लिए गए हैं और खाना पूर्ति के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उसके भाई और भतीजों को गिरफ्तार कर लिया गया। वो आज भी खुला घूम रहा है। और आज की घटना बता दूं, ताज़ा घटना ये घटी कि उस गांव में ये लोग, इसके रिश्तेदार या इसके समर्थक चढ़कर वहां जाके फिर से हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा शर्म उन यादव नेताओं पर आती है जो बीजेपी में बैठे हैं और चुपचाप सत्ता की मलाई खाने के लिए साले अपना ज़मीर तक बेच दिए हैं।
बिहार से 4 बड़े बड़े नेता हैं। हुकुमदेव सिंह का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें लोकसभा में बैठ के करते थे, पूर्व सांसद रहे, उपराष्ट्रपति की दौड़ में थे और मिला क्या झुंझुना, वो भी दलाली कर रहे हैं वहाँ बैठ के, एक शब्द नहीं निकल रहा। नित्यानंद राय कैबिनेट मंत्री हैं, रामकृपाल यादव कैबिनेट मंत्री हैं, सब चुप बैठे हैं, सब सत्ता का नशा पी के बैठे हैं, भांग पी के बैठे हैं, सत्ता की अफीम चाट के अपने घरों में दुबक के बैठे हैं, क्योंकि कोई उनका सगा भाई बंधु नहीं मारा गया। यादव मरे उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। यादव को तो अपना चेहरा दिखा के लालू के परिवार को बुरा बता के वोट लेना है। इनको आपके जीने और मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको इनकी औकात बताने की ज़रूरत है। एक बड़े कद्दावर नेता और भी हैं जदयू के, विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो भी चुप बैठे हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं। एक मंडल साहब हैं, बदकिस्मती से बीपी मंडल साहब के परिवार से आते हैं, लेकिन जदयू के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो भी भांग चाट के बैठे हैं। इन लोगों ने अपना ज़मीर तक बेच दिया है, ज़मीर तक। जितनी भी बिहार में आपदाएं आई, जितनी भी घटनाएं घट रही, अगर कोई सामने खड़ा दिख रहा है तो कौन दिख रहा है? तेज प्रताप, तेजस्वी और पप्पू यादव। इस घटना में भी यही लोग दिखे। पप्पू यादव दिल्ली में थे, उसके बाद भी इनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वहाँ पहुँचे थे और आरजेडी की पूरी पार्टी पहुँची थी। क्या सिर्फ सुख दुख में खड़ा होने के लिए आरजेडी और तेज प्रताप, तेजस्वी, पप्पू यादव हैं? ये लोग हमारा वोट लेने के लिए हैं? जी देवेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो हरनाथ सिंह हैं, राज्यसभा भेजे गए हैं बीजेपी से, इस आदमी के मुंह से मैंने आज तक एक शब्द नहीं सुना जो कभी समाज हित की बोलता हो, सामाजिक न्याय की बोलता हो, बैकवर्डों दलितों के लिए बोलता हो। यादवों की बोलने की तो इसकी हैसियत ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अंगुली अखिलेश यादव पे उठाने के लिए हैं, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव पे उठाने के लिए हैं, लालू प्रसाद यादव पे उठाने के लिए हैं, मुलायम सिंह पे उठाने के लिए हैं, पप्पू यादव पे उठाने के लिए। लेकिन ये कभी सत्ता में बैठे सत्ताधारियों पे उंगली उठाने और उनसे सवाल पूछने की इनकी हैसियत नहीं है। आज बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसका शासन है? और जहाँ भी इनका शासन है वहाँ पे संविधान नहीं, मनुवाद लागू है, मनुवाद। आप लोग एक बात जान लीजिए और समझ लीजिए कि जिस श्री कृष्ण की दुहाई दे के हमको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं ये संघी, उनको इतना याद होगा कि उसी श्री कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाने को न्याय संगत बताया है, धर्म संगत। हमें मजबूर न करें कि हम अपने भाइयों को अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठा लें। जिस दिन हमने शस्त्र उठा लिया ना, तुम्हें छुपने के लिए बिल भी नहीं मिलेगी। अगर भूल गए हो तो हमारा इतिहास याद कर लो। महाभारत, वीर लोरिक, आल्हा, हजारों सैकड़ों वीर थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन आज तुम हमारे ऊपर और हमारे लोगों पे ही उंगली उठा रहे हो। अगर तुम लोग रेजांगला भूल गए हो तो याद कर लो, 126 यदुवंशियों ने 1400 चीनियों को काट दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि हमारा संगठन पूरा तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव के साथ इस न्याय में कंधे से कंधा मिला के हर स्तर पे लड़ने के लिए तैयार है। इस बात पे मुझे कोई जातिवादी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति जातिवादी है। इन मनुवादियों को जातिवादी हम तब लगने लगे जब हमने अपनी जाति पहचानी, जब हमने अपना वजूद पहचाना, अपना हक मानना शुरू किया, तब इन लोगों को हम जातिवादी लगने लगे।
जब तक इनको हम अपनी कुर्सी देते रहे, इनको बाबू साहब पंडित जी कहते रहे, तब तक इनको हम जातिवादी नहीं दिखे। हमने जिस दिन अपना अधिकार मांगा, अपने लोगों के साथ खड़े होना शुरू किया, इनकी असलियत पहचान ली कि ये भेड़िए हैं, ये मौका के पाने पे हमारी गर्दन नोच सकते हैं। जी, आप अगर नहीं समझना चाहते हैं तो बारी बारी मरने के लिए तैयार रहिए। शर्म आती है यादव नेताओं को जो उनकी गोद में जाके बैठे हैं। भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में थे, झुंझुना पकड़ा दिया गया, नड्डा जी आ गए, लेकिन फिर भी ये पत्तल चाटने से बाज नहीं आते। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे विधायक हैं, यादवों की हत्याओं पे, यादव जो शहीद हो रहे हैं सेना में, उनको उनकी तक की जानकारी नहीं है, लेकिन सुरेश खन्ना का जन्मदिन बखूबी याद रहता है। सबसे सुबह सुबह सबसे पहली पोस्ट डालते हैं, लेकिन अपनी समाज की हत्याओं पे चुप मौन धारण किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके वोट का सौदा कराए हैं। इनसे किसी भी तरह की सिंपैथी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके घर में, आपके परिवार में, आपके वंश में, आपके समाज में विभीषण पैदा हुए हैं, जयचंद पैदा हुए हैं। इनको जितना जल्दी हो सके इससे खदेड़ के बाहर कर दीजिए, तभी आपका भला है। और जितने भी बैकवर्ड दलित हैं, एकजुट हो जाइए, नहीं तो ये मुट्ठी भर आपका के ऊपर शासन करते रहेंगे, जातियों में लड़वा के शासन करते रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुछ सवर्ण बनिए जो आते हैं, उनको सवर्णों में रखा गया है, लेकिन लगभग 4,500 बैकवर्ड जातियों को अलग अलग बांट दिया गया। वो ओबीसी नहीं है, क्योंकि ये हमारी और आपकी मूर्खता है, हमारा आपका अल्प ज्ञान है, जो इन्होंने हमें 4,500 जातियों में बांट के भी अलग अलग कर रखा है, ओबीसी में रखने के बाद भी अलग अलग करके रखा है। इनको मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव जैसे लोग इसलिए खलते हैं कि ये लोग गरीब गुरबा की, दलित पिछड़ों की आवाज़ रहे हैं। इन्होंने इनको ज़बान दी है, इनके लिए लड़ाई लड़ी हैं, इसलिए ये खलते रहे, इसलिए इनको जातिवादी घोषित कर दिया गया है। आज भी दलित तबका बिहार का लालू जी को भगवान की तरह पूजता है, तो क्या वो भी यादव है? वो जातिवादी है? नहीं, वो सही के साथ खड़ा है। आज सेना में शहीद होने वाले, सरहद पे शहीद होने वाले हमारे सैनिकों की जो पार्थिव शरीर घरों पे आ रहे हैं हमारे, और हम उनके अंतिम दर्शन कर पा रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है नेताजी का। लेकिन उंगली उठाने के लिए सिर्फ वही लोग मिलते हैं जो बीजेपी और मनवाद के साथ नहीं हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि आप लोग एक हो जाएं? कुछ भाई हमारे बता रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, हुकुमदेव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार जैसे लोग, और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हो गए, नंदकिशोर यादव जी, रामकृपाल, नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव जैसे लोगों का नाम इन्होंने लिया है। साथी, आपने जो नाम लिया है, अगर इनके अंदर ज़मीर जिंदा होता, इनके अंदर इंसानियत जिंदा होती, इनके अंदर खून में अपने जरा भी गर्मी और अपने खून के प्रति आकर्षण बचा होता, तो ये बिल में न छुपे होते। ये सत्ता की मलाई खाने गए हैं, ये अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट की व्यवस्था करने गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा नरेश, याद होगा आपको, दर्जनों रैलियां किए हैं सत्ता में आने से पहले, सब में अहिर रेजिमेंट, और लड़ाई किसके लिए लड़े? अपनी बेटी के टिकट के लिए। मुझे तो हंसी आती है हरियाणा और रेवाड़ी के अहिरों पे कि कैसे लोगों के भ्रमजाल में फंसे हैं। कौन तुम्हारा है, इसको भी पहचान नहीं पा रहे हो।
मैं अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि बिहार के हमारे संगठन के जितने भी सदस्य हैं, सब लोग पूरी तैयारी करके रखें। इस संघर्ष में हमें आपको साथ होना होगा। ये संघर्ष छोटा नहीं, ये संघर्ष बहुत बड़ा है, क्योंकि इनके साथ प्रशासन खड़ा है और हमें अपने ही स्तर पे सब कुछ करना है। लेकिन हम कहीं से भी कमज़ोर नहीं, हमारा इतिहास रहा है, हमने अन्याय के खिलाफ लड़े हैं। सिर्फ अपने ही लिए ही नहीं, सभी के लिए हमने न्याय की लड़ाई लड़ी है। तो आज अपना और अपने लिए, अपने लोगों के लिए लड़ने का समय है। हम पीछे नहीं हटेंगे। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। साथियों, तैयारी बना के रखिए। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।